ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी श्री हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग 4 भागों में प्रस्तुत। दिन 18 मार्च 2025, माह चैत्र पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1946, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, सूर्योदय 5:56 पर, सूर्यास्त 6 बजे संध्या, दिशा सोल उत्तर। पंचांग के 5 अंक। दिन वार मंगलवार, तिथि रात्रि 10:09 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी। नक्षत्र संध्या 5:52 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। योग अपराह्न 4:44 तक व्याघात, उसके बाद हर्षण। करण प्रातः 8:51 तक भव, उसके बाद बालव। ये रहे पंचांग के 5 अंक। इसके पहले महत्वपूर्ण मुहूर्त में हम जाएं, या देखते हैं कि शिव का वास कहाँ है। तो शिव रात्रि के 10:09 तक, जब तक चतुर्थी है तब तक वो कैलाश पर्वत पर हैं, और उसके बाद वृषारूढ़ हैं। जब तक कैलाश पर्वत पर हैं सुखप्रद है, अच्छा शुभ है। और उसके बाद जब वे वृषारूढ़ हो रहे हैं, अभीष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी समय है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:22 तक। अमृत काल प्रातः 7:56 से 9:44 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक। गोधूली बेला संध्या 5:57 से 6:21 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 0:21 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 2:59 से 4:29 तक। गुलिक काल 11:58 से 1:28 तक। यमगंट अपराह्न 8:57 से 10:27 तक रात्रि तक। यमगंट प्रातः 8:57 से 10:27 तक। वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 0:09 से 1:57 तक। ये रहे अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त की यहाँ पे समाप्ति होती है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो जो स्थानीय पटना के समय के अनुसार प्रातः 5 बजे का है, तो चंद्रदेव तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, सूर्यदेव मीन राशि में, मंगल देव मिथुन में, बुध देव वक्री होकर तथा अस्त होकर मीन राशि में है। क्योंकि 18:47 पर अस्त से बुध अस्त होंगे, अभी फिलहाल अस्त नहीं है, और वे वक्री जरूर हैं बुधदेव। तथा बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव मीन राशि में। बृहस्पति और शुक्रदेव का आपस में राशि परिवर्तन। शनिदेव अस्त भी हैं और कुंभ मूल राशि में है। राहु और केतु वक्री तो चलते ही हैं, क्रमशः मीन और कन्या राशि में है। इस प्रकार बृहस्पति की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 4 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं। मित्र के अनुसार देखें तो मित्र की राशि में 1 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह है। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। बुध केतु मंगल शुक्र आपस में स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव तथा शनि देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। इस प्रकार
दैनिक पंचांग के प्रस्तुति की का पहला भाग का यहाँ समापन होता है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आप जाएंगे कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हम शीघ्र गए और शीघ्र आए नई प्रस्तुति के साथ। स्वागत करते हैं आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह के, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। यह शब्द अपने आप में थोड़ा भ्रामक है या कुछ असंशय के स्थिति बनाता है, या ये कहें कि एक नया शब्द जो जिज्ञासु शब्द है, जो जानने के लिए उत्सुक करता है। तो यहाँ बताते चलें कि 27 कुल नक्षत्र हैं और महादशा के अनुसार 9 ग्रह हैं। तो उन 27 नक्षत्रों के को सही समूह स्वामित्व देने के लिए उन्हें 3-3 नक्षत्रों का समूह बनाया गया, जो क्रमानुसार ग्रहों से उनके से संबंध रखे गए और उनका स्वामित्व दिया गया। और ये क्रमानुसार ही हुए। जैसे महादशा का पहला ग्रह केतु, उन्हें पहला नक्षत्र, फिर दूसरे सीरीज 10वां से 18वां का पहला यानी 10वां नक्षत्र, फिर 19वां से 27वां नक्षत्र का पहला। तो इस तरह से पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र समूह का स्वामित्व पहले महादशा के ग्रह केतु को दिया गया। उसी तरह अगर कहें 5वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र और 23वां नक्षत्र, इनके समूह जो बने उनका स्वामित्व महादशा के अनुसार 5वां ग्रह मंगल को दिया गया। और इसी तरह अगर अंतिम में कहें कि 9वां नक्षत्र, 18वां और 27वां नक्षत्र समूह के स्वामित्व अंतिम ग्रह महादशा का बुध को दिया गया। यहाँ एक बात और भी बता देना चाहूँगा कि जन्म नक्षत्र जो चंद्रमा का जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह से या उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से गिनती की जाती है। तो ये पहला नक्षत्र समूह हुआ उस जातक के लिए। और पहला नक्षत्र समूह मिश्रित फल देता है और पहले नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह बाधा डालता है, पीड़ा देता है, असफलता देता है, असंतोष देता है, आदि आदि। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह ये शुभ फलदायी होते हैं। तो आज का जो नक्षत्र समूह है इसको यदि देखें तो संध्या 5:52 तक स्वाति नक्षत्र है जिसके स्वामी राहु होते हैं। इस प्रकार ये छठा ग्रह है और नक्षत्र जो स्वाति नक्षत्र है ये 15वां नक्षत्र है। तो इस प्रकार छठा, 15वां, 24वां नक्षत्र का एक समूह बना जिसके स्वामी राहु बने। और यहाँ से अगर हम गिनती करते हैं तो चूंकि ये पहला नक्षत्र है इसलिए पहला नक्षत्र मिश्रित फल देंगे। वहीं वहाँ से अगर गिनती करें तो तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह क्रमशः शनि, केतु, सूर्य बने जो अशुभ फल के संकेत दे रहे हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह क्रमशः बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र और मंगल बने जो
शुभ फल देने के संकेत दे रहे हैं, तो इनके लिए शुभता के संकेत है। वहीं संध्या 5:52 तक बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल। चंद्रमा शुक्र और बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत। राहु मंगल सूर्य केतु शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर जो हमारा दूसरा भाग की प्रस्तुति है दैनिक पंचांग की समाप्त होती है। अब हम आपको अभी तक हमने दिन की चर्चा की, हम अब एक निश्चित अवधि की बात करेंगे तो अपनी तीसरी प्रस्तुति में कि कौन सी अवधि किस कार्य के लिए शुभ है और कौन सी अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यानी शुभ और अशुभ समय कौन से हैं, जिसे चौघड़िया कहा जाता है, चौघड़िया मुहूर्त कहा जाता है। तो देर न कीजिए, चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में। स्वागत है आपका 18 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति में। शुभ और अशुभ काल यानी चौघड़िया मुहूर्त, जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, उसमें आपका स्वागत है। इसके बारे में हम विस्तार से चौघड़िया ज्योतिष के बारे में की उपयोगिता के बारे में विस्तार से हम अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत कर चुके हैं। आपसे आग्रह है कि उसे ज़रूर देखें, जिससे आपके लिए चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि कोई शुभ और अशुभ मुहूर्त आप नहीं देखना चाहते हैं तो चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। यहाँ संक्षेप में बताते चलें कि प्रस्तुत जो विवरणी है उससे स्पष्ट होता है कि दिन का 8 चौघड़िया होता है और रात का 8 चौघड़िया होता है। किंतु यदि चौघड़िया के नामकरण को देखें तो कुल 7 चौघड़िया ही होते हैं। 8वां चौघड़िया जो अंतिम चौघड़िया होता है वो सुबह जो चौघड़िया होता है वही अंतिम का चौघड़िया होता है, और रात्रि में भी वही जो संध्या के समय सूर्यास्त के समय चौघड़िया होता है के बाद वही चौघड़िया सूर्योदय के पहले का चौघड़िया होता है। यानी कुल 7 ही चौघड़िया होते हैं, और ये सातों चौघड़िया का संबंध सप्ताह के 7 दिनों से होता है। और हम जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिन का संबंध का स्वामित्व किसी न किसी ग्रह को दिया गया, और यह महत्वपूर्ण है कि 7 कार्यों को हर ग्रह के लिए 7 महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित किया गया है, और उन ग्रहों को 7 विशेष कार्य करने के लिए वे सक्षम हैं, और इसलिए उनके ग्रह से संबद्ध चौघड़िया में उन कार्यों को किया जाए तो सफलता मिलती है। उदाहरण स्वरूप रोग चौघड़िया ऐसे अमंगल है, किंतु यह दुश्मन को परास्त करने के लिए बहुत ही शुभ है। उद्वेग चौघड़िया दिखने में उद्वेग है, अशुभ है, किंतु सरकारी कार्य करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार 7 चौघड़िया का 7 विभिन्न कार्यों से संबंध उसके जोड़े गए हैं, और इसकी सारी विवरणी हम अलग से पोस्ट कर चुके हैं, अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग। चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, जरूर देखें। तो आज चौघड़िया का जब हम विभिन्न कार्य करने के लिए जब हम चयनित करते हैं कि कौन सा मेरे लिए मुहूर्त सिद्ध होगा, शुद्ध होगा, अच्छा होगा, उस समय हम यह जरूर देखें कि जो इस चौघड़िया को हम चुन रहे हैं कहीं वह
कोई अशुभता वाली स्थिति से तो अधिव्याप्त नहीं है। जैसे आज का चौघड़िया ही देखें तो उद्वेग चौघड़िया वारवेला से, काल चौघड़िया कालवेला से, और शुभ चौघड़िया जो 2:59 से 4:29 तक है, राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया संध्या रात्रि 7:29 से 8:58 तक जो चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभता बढ़ती है, शुभता बहुत कम मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के चौघड़िया पर प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सारे डेटा दृक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई और प्लस आप तक यूट्यूब के वरुण एस्ट्रो चैनल से के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो नोटिफिकेशन बटन सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको सूचना मिल सके हर पोस्ट का, और इसे साझा भी करें ताकि अन्य आपके रिश्तेदार, संबंधी, मित्र बंधु, शुभचिंतकगण भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अंत में आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुझाव दें ताकि हम अपनी प्रस्तुति में कुछ नयापन ला सकें, कुछ सुधार कर सकें और कुछ नई प्रस्तुति भी ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज की प्रस्तुति की अंतिम चरण पर ले चलते हैं। अंतिम चौथी प्रस्तुति, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो देर न करते हुए आपको शीघ्र वहाँ ले चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की दिन की शुभता। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के अंतिम भाग में। 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार का दैनिक पंचांग अपने अंतिम चरण पर। अंक शास्त्र के अनुसार दिन की शुभता कैसी है, हम नित्य इस पर चर्चा करते रहे हैं कि अंक ज्योतिष में एकल अंक यानी सिंगल डिजिट के जो अंक होते हैं उसी की महत्ता है और उसी पर सारा अंक ज्योतिष निर्धारित है, यानी 1 से 9 नंबर अंक तक। और ये सभी 1 से 9 अंक किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं और किसी भी अंक का जो हमारे पास उपलब्ध अंक हो, चाहे वो अक्षरों में हो तो उसे अंक में परिवर्तित किया जाता है। यदि वे अंक में हैं तो उनमें उपलब्ध सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है और वही एकल अंक से अंक ज्योतिष के फलित को देखते हैं। हम बराबर देखेंगे या देखते होंगे, अनुभव किए होंगे कि कुछ ऐसे अंक हमारे जीवन में हैं जो अहम भूमिका अदा करते हैं और बार बार आकर हमारे पास चले आते हैं किसी न किसी रूप में, OTP के रूप में, खाता के नंबर में, गाड़ी संख्या में, इस तरह से। और जो हमारे शुभ अंक हैं उस अंक के व्यक्ति से भी हमारे संपर्क बराबर होते हैं। तो चलिए इस पर कभी और भी चर्चा होगी विशेष से। फिलहाल आज के दिन का अगर जोग करें तो 18/3/2025 यानी 18/3/21 और 9/30 होता है। दिन का टोटल 9, मार्च का 3, 9 3 12 और वर्ष का टोटल खुद 9 यानी 21। तो इसका भी टोटल 2 1 का 3 होता है। तो इस तरह से आज का तिथि का टोटल 3 है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि आज का दिन 3 अंक लेकर आ रहा है। दिन मंगलवार है और 3 अंक जो है
वो ग्रहों में बृहस्पति देव द्वारा शासित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न अंकों का से हमारे 3 अंक का कैसा संबंध है और कैसी दिन की शुभता के संकेत क्या मिल रहे हैं। तो जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 1/10/1928 को हुआ है, उनका मूलांक 1 बनता है। सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। दिन बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का जो दर है उसकी उम्मीद 80 से 90% है। 2 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 2, 11, 20 और 29 को हुआ होता है। चंद्रमा इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, किंतु सफलता का जो दर है वह औसत है 40% होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है, जो आज दिन का भी अंक है। बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और जो सफलता की उम्मीद है का सफलता का दर का वो 80 से 100% है। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी तिथि माह का 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। राहु देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिले हुए हैं। 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे किसी भी माह के व्यक्ति, इनका मूलांक 5 होता है। बुध देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है और 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का दर होने की संभावना। 6 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को हुआ है। 6 इनके मूलांक बनते हैं। शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 3 और 6 का अंक का आपस में शत्रुता है। बृहस्पति भी गुरु हैं और शुक्र भी गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं, इसलिए दोनों में वैमनस्य बना रहता है। इसलिए कहा गया 3 और 6 यानी 36 का संबंध। तो दिन अच्छा नहीं, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। 0 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर भी 0 है। 7, 16, 25 तारीख को जन्मे व्यक्ति, 7 मूलांक होता है इनका। केतु देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है और यदि ये शिक्षा से जुड़े हैं तो और भी अच्छा, 4 स्टार मिलते हैं। 100% इन सफलता का दर हो जाता है। 8 मूलांक वाले, जन्म तिथि किसी भी माह का 8, 17 या 26 तारीख को हुआ होता है। शनि देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं और 60 से 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 9, 18, 27 को हुआ होता है। मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। 2.5 स्टार मिल रहे हैं इनके। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रही हमारे अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार दिन की शुभता कैसी है, हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं और आप हमसे बने रहे, हमें सुनते रहे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए पोस्ट उपयोगी साबित होगा। भविष्य में भी यह जारी रहे, इसलिए आपका सुझाव
अपेक्षित है। और यदि आप YouTube के नया सब्सक्राइबर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साझा भी कीजिए, ताकि इसकी जो फायदे हैं सभी को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। दिन के स्वामी श्री हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की असीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।